यूपी की सियासत में अयोध्या सियासी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राम मंदिर का उद्घाटन हुए 1 साल होने जा रहा है, लेकिन इस राजनीतिक हलचल की वजह अयोध्या में रविवार को हुआ कुर्मी महाकुंभ है। बता दें कि अयोध्या के काशीनाथ गांव में हुए कुर्मी महाकुंभ में जिले के तकरीबन 10,000 कुर्मी शामिल हुए और क्या कुछ बड़ा ऐलान और बड़े फैसले लिए गए जिसने यूपी की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है, आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। जातियों की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले यूपी में एक बार फिर जातीय गोलबंदी की आहट सुनाई देने लगी है और इस बार ये आहट यूपी में ओबीसी समुदाय में आने वाले कुर्मी समुदाय की ओर से सामने आई है। बता दें कि यूपी के फैजाबाद में कुर्मी समुदाय की ओर से रविवार को कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में न सिर्फ फैजाबाद बल्कि आसपास के जिलों के भी कुर्मी समुदाय के नेता शामिल हुए। बता दें कि अयोध्या के काशीनाथ गांव में हुए कुर्मी महाकुंभ में इस तरह कुर्मी समुदाय के लोगों ने जातीय गोलाबंदी कर अपनी ताकत दिखाने के साथ राजनीतिक भागीदारी की भी मांग उठाई। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले क्यों कुर्मी महाकुंभ हुआ और इसके पीछे का सियासी मकसद क्या है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अयोध्या संसदीय सीट के बाद बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हर हाल में जीतने की कवायद में है और ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव का ऐलान अभी तक भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी हलचल तेज हो गई है। सपा पहले ही अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बना चुकी है, जबकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव की सियासी तपिश के बीच कुर्मी समाज ने अयोध्या में एकजुट होकर अपनी ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि राजनीतिक हक और अधिकार की आवाज भी उठाने का काम किया है। यूपी की जातीय सियासत में कुर्मी समाज ओबीसी का यादव समाज के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। अयोध्या जिले में भले ही कुर्मी समाज 15% हो, लेकिन पूरे मंडल क्षेत्र में उनका अपना सियासी दबदबा है और यही वजह है कि अयोध्या में हुए कुर्मी महाकुंभ का आयोजन कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई दलों के नेताओं ने शिरकत की थी, जिसमें कांग्रेस से लेकर बीजेपी, सपा सहित अन्य दल के कुर्मी नेता शामिल थे। इस दौरान एक सुर में कुर्मी नेताओं ने कहा कि जिले में अयोध्या की सियासत में उनके समुदाय की उपेक्षा और अनदेखी की गई है। कुर्मी महाकुंभ के आयोजक रहे यूपी कांग्रेस के महासचिव जयकरण वर्मा ने TV9 डिजिटल से बातचीत करते हुए कहा कि कुर्मी महाकुंभ का मकसद सामाजिक रूप से हमारे लिए अपनी ताकत और एकता को प्रदर्शित करना है। अयोध्या जिले की राजनीति में कुर्मी समुदाय की सियासी दलों के द्वारा लगातार अनदेखी की जाती रही है। जिले में कुल 18 लाख मतदाताओं में से करीब 2.5 लाख कुर्मी मतदाता हैं, जो मुख्य रूप से खेती किसानी करने का काम करते हैं। इसके बावजूद जिले में एक भी विधायक कुर्मी समाज का नहीं है और न ही 2.5 दशक से कोई कुर्मी सांसद चुना गया है। जयकरण वर्मा आगे कहते हैं कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां भी अयोध्या में कुर्मी समुदाय को टिकट देने के बजाय दूसरे समाज के नेताओं पर भरोसा करती हैं, जिसके चलते ही कुर्मी समाज आज एकजुट हुआ है ताकि राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने भी कुर्मी समाज की अनदेखी करने का काम किया है, लेकिन हम वादा करते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या जिले में कुर्मी समाज को पार्टी से टिकट दिलाने की मांग मजबूती से रखेंगे। कांग्रेस संगठन में समाज की भागीदारी बढ़ाने की हम वकालत करते रहेंगे। अयोध्या में हुए कुर्मी महाकुंभ में राजनीतिक बाउंड्री तोड़कर लोग शामिल हुए थे। कांग्रेस से जयकरण वर्मा शामिल हुए तो सपा से अशोक वर्मा, लोकदल से रामशंकर वर्मा और योगेंद्र वर्मा जैसे नेता शामिल थे। बीजेपी से डॉक्टर अवधेश वर्मा ने भी शिरकत की थी। अवधेश वर्मा ने कहा कि कुर्मी महाकुंभ के जरिए कुर्मी समाज की सियासी उपेक्षा का मुद्दा उठाया गया और कुर्मी समाज के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग भी की गई है। उन्होंने आगे कहा कि सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि यदि समुदाय के किसी भी सदस्य को अयोध्या से टिकट मिलता है तो हम पार्टी लाइन की परवाह किए बिना उनका समर्थन करेंगे। इसके अलावा सपा नेता अशोक वर्मा ने भी कहा कि अयोध्या में सभी राजनीतिक दलों ने कुर्मी समाज को नजरअंदाज किया है, जिसके चलते ही हम आज एकजुट हुए हैं और फैसला लिया है कि राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या में कुर्मी समाज की आबादी 15% है। अयोध्या लोकसभा सीट को फैजाबाद सीट के नाम से भी जाना जाता है। आजादी के बाद से सिर्फ 2 कुर्मी नेता ही अयोध्या से सांसद अभी तक बने हैं। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर जयराम वर्मा पहले कुर्मी सांसद चुने गए थे और इसके बाद 1991, 1996, 1999 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी की टिकट पर विनय कटियार सांसद चुने गए। जयराम वर्मा और विनय कटियार दोनों ही कुर्मी समाज से सांसद रहे हैं। बता दें कि अयोध्या से ही कटकर बनी अंबेडकर
नगर सीट से लालजी वर्मा सपा के सांसद हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद से कोई भी कुर्मी नेता अयोध्या से सांसद नहीं बन सका है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और सपा किसी भी दल ने भी कुर्मी समाज के नेता को टिकट नहीं दिया है। और इसके अलावा अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से किसी भी सीट पर न बीजेपी और न ही कांग्रेस और न ही सपा ने किसी कुर्मी को टिकट दिया है। इतना ही नहीं, अयोध्या मंडल में कुर्मी समाज के विधायक पर नजर डाले तो मौजूदा समय में सिर्फ बाराबंकी जिले में सिर्फ एक कुर्मी विधायक मिलता है। और ऐसे में अयोध्या मंडल में कुर्मी समाज बड़ी संख्या में होने के बावजूद अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की जंग लड़ रहा है, जबकि एक दौर में बेनी प्रसाद वर्मा जैसे मजबूत नेता हुआ करते थे। अयोध्या में हुए कुर्मी महाकुंभ में जिस तरह कुर्मी समाज के लोगों ने एकजुट होकर राजनीतिक तौर पर अनदेखी किए जाने का मसला उठाया है, उसके जरिए उनके राजनीतिक मकसद को समझा जा सकता है। कुर्मी समाज की नजर 2 साल बाद 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव पर भी है। इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले कुर्मी महाकुंभ के आयोजन को राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। और इसकी वजह यह भी है कि मिल्कीपुर सीट आरक्षित है, लेकिन कुर्मी वोटर काफी अहम है। वक्त की सियासी नजाकत को समझते हुए कुर्मी समाज ने अयोध्या में प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चलना भी शुरू कर दिया है। कुर्मी समुदाय ने ऐसे समय कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया जब यूपी में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। मंडल अध्यक्ष की लिस्ट आ चुकी है और अब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का सिलसिला शुरू होने वाला है। अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी से लल्लू सिंह चुनाव लड़ रहे थे और जिला अध्यक्ष की कमान भी संजीव सिंह के हाथ में है। लल्लू सिंह और संजीव सिंह दोनों ही ठाकुर समुदाय से आते हैं। इसके अलावा अयोध्या के विधायकों की लिस्ट देखें तो 5 से 4 सीट पर बीजेपी के विधायक हैं और 1 सीट रिक्त है। किसी भी सीट पर कोई भी कुर्मी विधायक नहीं है। कुर्मी समाज की नजर अयोध्या की जिला अध्यक्ष पद की कुर्सी पर भी है। बता दें कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का सिलसिला चल रहा है, जिस पर कुर्मी समाज अपने किसी नेता को बैठाना चाहता है, इसलिए दबाव बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। ऐसे में सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव हैं तो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। ऐसे में अयोध्या की सियासत में कुर्मी समाज अपना पूरा दबदबा बनाए रखने के लिए सिर्फ टिकट ही नहीं बल्कि संगठन में भी अहम मुकाम चाहता है। इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स की रणनीति को अपनाया जा रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये प्रेशर कितना कमाल दिखा पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।